यहाँ पे अगर आपकी उम्र है 15 साल, 16 साल, 17 साल या फिर उससे भी ज़्यादा है या फिर कम है, देन आप इस बुक को पढ़ सकते हैं जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। वाई? बिकॉज ऑफ ये बुक आपको सिखाती है ड्रीम को कैसे चेज़ करना है, आपके गोल को कैसे कंप्लीट करना है, आप कोई भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी लाइफ के अंदर चाहिए उसको आप अचीव कैसे कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, यानी कि कम से कम टाइम के अंदर। यानी कि ये बुक है हैबिट के बारे में। और हैबिट को समझ लिया आपने, अपनी बॉडी को समझ लिया आपने, अपने माइंड को समझ लिया, देन आपको जो भी अचीव करना है आपकी लाइफ के अंदर वो कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल समझना पड़ेगा कि यार बॉडी वर्क कैसे करती है। सो बात कर लेते हैं कि यार मैंने एटॉमिक हैबिट बुक को पढ़ने के बाद क्या सीखा, या फिर क्या क्या इम्प्रूवमेंट मैंने नोटिस किए मेरी लाइफ के अंदर। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। मैं पहले बात करना चाहता हूँ बुक रीडिंग के बारे में। बिकॉज ऑफ मैंने जब बुक्स को पढ़ना शुरू किया था तब मैं बुक्स को पढ़ता था 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, या फिर उससे भी ज़्यादा पढ़ता था एक दिन के अंदर। बट वो 1 घंटे या फिर 2 घंटे की हैबिट कम होती गई और आ गई आधे घंटे तक, या फिर कई दिन में पढ़ता ही नहीं था बुक, या फिर कुछ करता ही नहीं था। मेरा जो काम था उस पर ही ध्यान होता था, या फिर दूसरा कोई टीवी शो देख लिया, मूवी देख ली। बट बुक्स को मैंने पढ़ना कम कर दिया था। पढ़ता था आधा घंटा, 15 मिनट, या फिर थोड़ा सा पेज पढ़ लिया, उसके बाद लगा कि यार बोरिंग है, क्या पढ़ना है इसके अंदर, सो मैंने बीच के अंदर छोड़ देता था। बट तब मैंने बुक को सुना ऑडिबल पे, यानी कि एलेक्सा पे, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तभी डेली, तो बुक को पढ़ा मैंने एलेक्सा पे। और उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं डेली बुक क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं बुक रीडिंग का गोल को बहुत ही ज़्यादा सेट कर देता था। क्यों? बिकॉज मैं सोचता था कि यार बुक को मैं आज 1 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटा पढ़ूंगा, या फिर 3 घंटा पढ़ दूंगा। बट जब पढ़ने जाता था और 15 मिनट पढ़ ली तो नेक्स्ट दिन पढ़ने का उतना मज़ा नहीं आता था। बिकॉज ऑफ मैंने लास्ट दिन प्रॉमिस किया था कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, बट नहीं पढ़ी। और उसी की वजह से दोबारा पढ़ने का मन नहीं होता था कि यार मैंने कुछ प्रॉमिस किया था अपने आप को, गोल सेट किया था, बट वो गोल कंप्लीट नहीं हुआ। सो वो गोल दोबारा भी कंप्लीट नहीं होगा, तो उसी की वजह से मैंने उसको बंद कर दिया, फिर कम कर दिया बुक को पढ़ना। बट ऑथर इस बुक के अंदर क्या बोलते हैं कि हैबिट को ऐड करना है आपको अपनी लाइफ के अंदर, देन हैबिट को छोटी करो, छोटी ड्यूरेशन के अंदर करो। अगर आपको डेली एक्सरसाइज करनी है तो क्या कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, या फिर आधा घंटा कर सकते हैं। गोल को 1 घंटे तक मत ले जाओ, एक्सरसाइज 1 घंटे तक ना करो डेली, अगर आप नए स्टार्ट की हो तो। एंड ऑफकोर्स मैंने प्रीवियसली भी बात की थी इस बारे में कि आपके माइंड को पता नहीं है कि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। आपका माइंड हमेशा आपको खुश देखना चाहता है, और वो हो सकता है सिगरेट पीने से, अल्कोहल पीने से, या फिर रनिंग करने से, कॉफ़ी पीने से, टी पीने से। अगर आपको अच्छा लगता है देन आपका माइंड वो चीज़ को करने के लिए आपको फोर्स करेगा। सो यहाँ पे आपको अपने आप को मनवाना पड़ेगा कि यार ये चीज़ तेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ तेरे लिए बुरी है। सो ऑथर यही बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल को भी हैबिट को ऐड करना है आपके लाइफ के अंदर। सो छोटे से शुरुआत करो। अगर आपको बुक रीडिंग करनी है डेली, देन क्या कर सकते हैं, आप दिन के अंदर 15 मिनट बुक पढ़ सकते हैं, और उस 15 मिनट को कंटिन्यू कर सकते हैं 30 दिनों के लिए, यानी कि हर रोज़ 15 मिनट के लिए 30 दिनों तक आप बुक पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर ये बैठ जाएगा कि यार मुझे डेली बुक को पढ़ना है। तो आप 15 मिनट के 20 मिनट कर सकते हैं, 30 मिनट कर सकते हैं, या फिर 50 मिनट तक कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैबिट डालनी पड़ेगी बुक रीडिंग की डेली। तो शुरुआत के अंदर अगर आप कम बुक पढ़ते हैं देन वो चल जाता है, कोई भी बुरी बात नहीं है कि यार मैं 10 मिनट बुक पढ़ता हूँ, आधा घंटा पढ़ता हूँ, या फिर 5 मिनट तक पढ़ता हूँ, वो चल जाता है। बट बुक पढ़ो डेली और रिपीटेडली पढ़ो, ना कि बीच के अंदर स्किप कर दो। ऐसा मत करो, ऐसा करोगे देन आप बुक नहीं पढ़ पाओगे, या फिर हैबिट को आपकी लाइफ के अंदर ऐड नहीं कर पाओगे। और मैंने यही सीखा था, बिकॉज मैं आधा घंटा पढ़ता था ना बुक जब, तब मैंने छोड़ दिया था कि यार आधा घंटा क्यों पढ़ना, मैं मूवी देख लेता हूँ, टीवी शो देख लेता हूँ, या फिर दूसरा कुछ काम कर लेता हूँ। और उसी वजह से मैंने बुक को पढ़ना काफ़ी कम कर दिया था। बट बुक को पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा बॉडी कैसे वर्क करता है, मेरा माइंड कैसे वर्क करता है। और उसके बाद मैंने बुक को डेली पढ़ना शुरू किया,
और मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया कि यार यही टाइम पे मैं बुक पढ़ूंगा और इसी जगह पे मैं बुक पढ़ूंगा, तो ऑटोमेटिकली जब वो टाइम आता है तो मेरा बॉडी ऑटोमेटिकली चला जाता है उस प्लेस पे बुक पढ़ने के लिए। मुझे अपने आप को मनवाना नहीं पड़ता है, फिर रिपीट नहीं करवाना पड़ता कि यार तुझे अभी बुक पढ़नी है, तू जा उस रूम के अंदर बुक पिक कर ले और बुक पढ़ने लग जा। ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली अभी हैबिट आ चुकी है मेरी बॉडी के अंदर। जैसे कि मैं हर रोज़ नहाने जाता हूँ, जैसे कि मैं हर रोज़ खाना खाता हूँ, जैसे कि मैं हर रोज़ ब्रश करता हूँ, ऐसे ही हैबिट अभी आ चुकी है मेरी लाइफ के अंदर, वो है बुक रीडिंग की। और उसके लिए मुझे काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, मुझे डेली बुक पढ़ना पड़ा और मुझे अपने आप को समझना पड़ा कि यार मेरी बॉडी कैसे वर्क करती है, और उसके लिए आपको ये बुक को पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। और ऑफ कोर्स इन सारी की सारी चीज़ों के अलावा भी काफ़ी सारी बातें करते हैं ऑथर, आपकी बॉडी के बारे में, आपके थॉट्स के बारे में, माइंड के बारे में, हैबिट के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें जो आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये भी क्या होता है क्या, मुझे तो पता था ये, तो मैं ये क्यों नहीं कर रहा था। बट आप जब अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि यार क्यों नहीं कर रहा था ना, तभी आपके सामने आंसर्स आएंगे कि यार इसी वजह से मैं नहीं कर रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक पढ़ लेना हैबिट के बारे में, और स्पेशली जो माइक्रो हैबिट्स आती है ना, माइक्रो हैबिट, छोटी छोटी हैबिट, उसके बारे में, बिकॉज वो छोटी छोटी हैबिट ही आपकी लाइफ की जर्नी को डिसाइड करती हैं कि आप कहाँ पे जाने वाले हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यार आप अभी डेली का 1 घंटा यूज़ करते हो स्मार्टफोन सोशल मीडिया के अंदर, सो 30 दिनों का कितना हुआ, 30 घंटा, यानी कि 1.5 दिन या फिर 1 दिन और उसके ऊपर कुछ घंटे। आपको पता चला कि यार 1 दिन मेरा चला गया सोशल मीडिया के अंदर या फिर स्मार्टफोन के अंदर। ऐसे ही 30 दिनों के अंदर से आपके पास बचे कितने, 29 डेज। 1 दिन कहाँ पे गया, और अगर हम इसको कंटिन्यू करते 1 साल तक, तो कितने दिन चले गए, 12 दिन या फिर 13 दिन या फिर 14 दिन। वो होती है माइक्रो हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट को नोटिस करना और उसके ऊपर एक्शन लेना। वही ऑथर बात करते हैं इस बुक के अंदर, और ये काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इम्प्लीमेंट होता है कि अगर आप डेली कसरत करते हैं 30 मिनट, तो आप कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे 30 दिनों के लिए, 15 घंटों के लिए। कितने, 15 घंटों के लिए 30 दिनों के अंदर। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट आपकी बॉडी के अंदर आएगा, आपके माइंड के अंदर आएगा, आपके थॉट्स के अंदर आएगा। बिकॉज ऑफ जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी क्या रिलीज़ करती है, डोपामिन, और जब डोपामिन रिलीज़ होता है तो आप क्या करते हो, खुश होते हो, आपको अच्छा लगता है, आपको हैप्पी फील होता है। एग्जैक्टली लाइक दैट जब आप कॉफ़ी पीते हो या फिर टी पीते हो या फिर शुगर कंज्यूम करते हो, वैसे ही फीलिंग आती है जब आप करते हो कसरत। बट आपको डिफरेंट देखना पड़ेगा कि जब मैं कॉफ़ी पीता हूँ या फिर शुगर खाता हूँ या फिर मैं टी पीता हूँ, उसके अंदर कैसा फीलिंग आता है, और कसरत करते समय कितना या फिर कैसा फीलिंग आता है। अगर आपने वो समझ लिया तो मेरे हिसाब से आप कॉफ़ी नहीं पियेंगे और टी नहीं पियेंगे, शुगर नहीं खाएंगे, आप सिगरेट नहीं पियेंगे, अल्कोहल नहीं पियेंगे, और फोकस करेंगे अपने आप पे। डेली कसरत करोगे, डेली मेडिटेशन करोगे, डेली बुक रीडिंग करोगे, और बाहर घूमने जाओगे, ना कि पार्टी करने के लिए, बाहर टहलने के लिए, या फिर जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ पर ही जाओगे, अननेसेसरी प्लेसेस पे नहीं जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपनी बॉडी को, और उसके बाद मुझे बताना कि यार कैसा फीलिंग होता है इन द कमेंट सेक्शन में। सो यस, इतना ही था। और मेरी बात को तो मैंने इस बुक को काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, बट इस बुक ने काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट मेरी लाइफ के अंदर डाला है। बिकॉज ऑफ मुझे पता नहीं था कि यार जो मैं चीज़ कर रहा था पहले वो अच्छी थी या फिर बुरी थी, बट अभी पता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ डेली वो मुझे क्या ला के देगा आने वाले टाइम के अंदर। जो छोटी छोटी हैबिट है ना, कि सुबह 4 बजे उठने के बाद क्या करोगे आप, बुक रीडिंग करोगे, वीडियो शूट करोगे। अभी कितने बजे पता है, 5 बजे है सुबह के, और मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यार मुझे ये करना है मेरे लाइफ के अंदर, और अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे दूसरा कुछ करना पड़ेगा, और अगर मैंने दूसरा कुछ किया देन मुझे बाद में जाके रिग्रेट होगा कि यार अगर मैंने वो, जब मेरी उम्र 23 साल थी तब मैंने कर लिया होता तो अच्छा होता। तो दैट्स वाई मैं सुबह वीडियो शूट करता हूँ, दोपहर को यानी कि 12 बजे के बाद मेरी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल लिखता हूँ, 4 बजे के आसपास जो भी वीडियो आते हैं उसको मैं एडिट करता हूँ, और 6 बजे के आसपास मैं खाना खा लेता हूँ, और 7 से 8 बजे के आसपास मैं बुक को रीडिंग करता हूँ, और 9 बजे रात को सोने चला जाता हूँ।
और फिर से सुबह 4 बजे उठता हूँ, वीडियो शूट करते हैं, लंच करते हैं, राइटिंग करते हैं, फिर से सो जाते हैं, फिर से बुक रीडिंग करते हैं। और ये हैबिट को पता नहीं कि यार मैं कितने दिनों तक या फिर कितने सालों तक मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। इसके अंदर ऑफ कोर्स चेंजेस आएंगे और चेंजेस आने चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आप रोबोट हो तो ऐसा करते जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम इंसान हैं, मिस्टेक होती है और मिस्टेक से सीखना ही इंसान होता है, ना कि जानवर। अपने मिस्टेक से कभी भी नहीं सीखते हैं। बट आप जानवर नहीं हो, आप इंसान हो, तो अपने मिस्टेक से सीखो, अपने आप को समझो, अपने माइंड को समझो, अपने थॉट्स को समझो और क्या करते हो आप डेली अपने लाइफ के अंदर, और देखो कि यार मैं उसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। और लिख लो जो भी आप करते हो डेली। एक पेन ले लो, पेपर ले लो और लिखना शुरू कर दो कि यार मैं सुबह उठने के बाद क्या करता हूँ, और जब मैं शाम को सोने जाता हूँ या फिर रात को सोने जाता हूँ तब मैं क्या करता हूँ। स्मार्टफोन यूज़ करते हो सबसे ज़्यादा, या फिर सबसे ज़्यादा बाहर घूमने जाते हो, या फिर मूवी देखते हो, टीवी शो देखते हो, या फिर दूसरा कुछ करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। खुद लिख लो और देखो कि क्या मैं कर सकता हूँ मेरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। सो या इतना ही था आज के वीडियो के अंदर। आशा करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऑफ कोर्स कोई भी डाउट है या फिर क्वेश्चन या फिर जो भी चल रहा है माइंड के अंदर कि यार मुझे ये पूछना है, इसके आंसर चाहिए, देन ऑफ कोर्स आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हम जरूर से देने की कोशिश करेंगे। और ऑफ कोर्स कमेंट करते हो तो रिप्लाई दे ही देता हूँ मैं। सो कमेंट करना बहुत ही चुल आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट है इतना ही था आज की वीडियो के अंदर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दैट्स इट गाइस। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड दोबारा कहूँगा, हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, एक लाइफ मिली है, मरने के बाद क्या होता है किसी को भी पता नहीं है। सो जब तक जिंदा हो तब तक जो भी करना है वो कर डालो। जब आपकी उम्र होती है ना 50 साल 60 साल तब आपको लगना नहीं चाहिए कि यार काश वो कर लिया होता जब मेरी उम्र थी 20 साल 25 साल या फिर 30 साल। सो जब तक जवान हो, जब तक यंग हो, जो भी करना है वो कर डालो। पता नहीं कल क्या होने वाला है, सो आज जो भी करना है वो कर डालो। डजंट मैटर लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में, मैटर क्या करता है आप क्या सोचते हो आपके बारे में। बाय, हैव अ ग्रेट डे।